भक्तों के भक्त रामानुज शत्रुघ्न जी। संसार में भगवान के कई प्रकार के भक्त हैं। सबके आचार तथा सबके व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। शत्रुघ्न कुमार उन सब भक्तों में विशेष और भिन्न हैं। वे मूक कर्मयोगी हैं। उन्हें न कुछ कहना होता, न ही कुछ पूछना। भगवान के भक्त का अनुसरण करना, भक्त की सेवा करना, भक्त के ही पीछे लगे रहना, यह सबसे सुगम साधन है। भगवान क्या करते हैं, कब कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे, इन बातों को सोचना छोड़कर किसी सच्चे प्रेमी संत की शरण ले लेना और निश्चिंत होकर उसकी सेवा करना, उसी पर अपने को समर्पित कर देना अनेक प्रभु भक्त पुरुषों में देखा गया है। शत्रुघ्न कुमार ने भी इसी प्रकार भगवान के परम प्रिय भक्त श्री भरतलाल जी की सेवा को अपना आदर्श बना लिया था और इससे वे कभी भी विचलित नहीं हुए। शत्रुघ्न जी के विषय में ग्रंथों में बहुत ही कम चर्चा आई है, पर जो आई है उससे उनकी एकांत निष्ठा का पूरा परिचय मिलता है। उन्होंने भरत जी का आश्रय लिया और फिर एक बार भी उस आश्रय से अलग नहीं हुए। कोई भी यह सोच तक नहीं सकता था कि शत्रुघ्न कभी भरत से अलग रह सकते हैं। चित्रकूट में परीक्षा के लिए जब वशिष्ठ जी ने भरत से कहा, श्री राम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाए और तुम दोनों भाई वन को जाओ, तब बिना एक क्षण विलंब के भरत जी ने इसे स्वीकार कर लिया। शत्रुघ्न से भी पूछना चाहिए, यह सोचने की आवश्यकता मानना तो शत्रुघ्न के भाव पर अविश्वास करना होता। एक बार ननिहाल से जब भरत शत्रुघ्न लौटे, तब मंथरा पर छोटे कुमार शत्रुघ्न का रोष प्रकट हुआ। वे उस कुटिला को बहुत कठोर दंड देना चाहते थे। दया करके भरत जी ने उन्हें रोक दिया। इसके पश्चात वे शांत हो गए। फिर किसी से वे रुष्ट नहीं हुए। चित्रकूट से लौटने पर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी बनकर रहने लगे। माताओं की, राज परिवार की, सेवकों की, सभी की व्यवस्था का भार शत्रुघ्न जी पर पड़ा। शत्रुघ्न जी को क्या किसी से कम दुख था? श्री राम के वनवास से उन्हें कम पीड़ा हुई थी। ऐसी व्यथा में सारे भोग सुख काटने दौड़ते हैं। उस समय सब कुछ छोड़कर व्रत, उपवास, संयम, नियम, तप करने से आत्मसंतोष होता है। हृदय की पीड़ा कुछ घटती है। परंतु जब हृदय पीड़ा से हाहाकार कर रहा हो, जब वस्त्र आभूषण जलती अग्नि से लगते हों, तब दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को सुख देने के लिए हृदय दबाकर, मुख पर हंसी बनाए रखकर उन सबको स्वीकार करना कितना बड़ा तप है, इसका कोई सहृदय अनुभवी पुरुष ही अनुमान कर सकता है। शत्रुघ्न जी पर माताओं की सेवा का भार था। उन्हें दुखी माताओं को समान भाव से प्रसन्न रखना था। शत्रुघ्न स्वयं वस्त्र आभूषण से सजे न रहें, प्रसन्न न दिखें, तो माताओं का शोक जाग जाएगा, उन्हें अपार पीड़ा होगी। अतएव शत्रुघ्न ने 14 वर्ष अंदर से भगवान के साथ पूर्ण योग रखते हुए, पूर्ण संयम पालते हुए भोग को स्वीकार करके प्रसन्न रहने की मुद्रा रखने का सबसे कठोर तप किया। उन्होंने सबसे कठिन कर्तव्य का पूरे 14 वर्ष निर्वाह किया। श्री राम राज्याभिषेक के पश्चात रघुनाथ जी की आज्ञा से लवण नामक असुर को मारकर शत्रुघ्न जी ने मधुपुरी बसाई, वहां राज्य की स्थापना की और पीछे वहां का राज्य अपने पुत्रों को देकर फिर वे श्री राम के समीप पहुंच गए। पूरे जीवन में वे भरतलाल की आज्ञा के अनुयायी थे। नमन है श्री राम के अनुज को, जिन्होंने प्रभु भक्ति को एक अनोखे रूप में जीवन भर सार्थक किया। कहानी के भाव आप तक पहुंचे हों तो लाइक करें, शेयर करें, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।